अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी भाइयों, साथियों ने कहा था कि वो जो हमने वीडियो बनाई थी ना शटीका पर, जो ये नस दब जाती है, शटीका का दर्द, लंगड़ी का दर्द जिसे कहते हैं, उसके ऊपर वो कहते थे कि हमें सही समझ नहीं आई कि इसके कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ से वो उसको मसाज करें तो वो ठीक हो जाती है। तो वो साथियों ने कहा था कि प्रैक्टिकल कोई करके दिखाएं। तो मैंने सोचा कि आज वो काफ़ी दोस्तों का था ये कि तो मैंने फिर आज अभी प्रैक्टिकल इंशाल्लाह करके दिखाते हैं आपको। मैं बताऊंगा, उसको आप नोट करते रहें, तो इंशाल्लाह उसी तरह करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ये 3-4 बार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है, क्योंकि असल में ये शटीका जो है ना, ये कमर के पीछे साइड के अंदर जो होता है ना कूला, उसके अंदर जो हड्डी है वहाँ पर ये नस इसकी दब जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर नीचे तक चली जाती है और पाँव के अंगूठे तक चली जाती है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये वाकया ही नस दबी है या कोई और मसला है। अगर तो नस दबी हो तो उसके लिए ये है तरीकाकार, ये देखो इधर जराब उतार यार। अच्छा, तो अब ये है कि आपने बिठाना है ऐसे बंदे को, ऊपर करो, नहीं ऐसे ना, पाँव ऐसे करके बैठो, आगे हो जा, ये ऐसे कर। अच्छा, ये जो है ना, ये देखो, आपने ये अंगूठा और ये उंगली, इन दोनों के दरमियान में क्या करना है, इधर हल्का सा तेल लगा लेना है, ठीक है। हल्का सा तेल लगा के तो अंगूठे को इधर से ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना है दरमियान में। अगर तो बंदे को हो तकलीफ, दर्द हो, तो इसका मतलब नस दब गई है। अगर इधर दर्द नहीं है तो फिर नस का नहीं मसला, असाब का ये एक और मसला है। इस तरह इसको देख रहे हैं, ये करो, इसको भी इसी तरह देख रहे हैं, दोनों को। बाज़ का दोनों में आ जाती है, नहीं तो एक में तो ज़रूर होती है। अगर शटीका हो तो इसको इधर ही दबाना है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके दबाना है। अगर इसमें दर्द हो तो समझो शटीका पक्का है। उसके बाद फिर आप लेट जाओ। अच्छा, आपने ये करना है, अब ये ध्यान से दिखाना हो, साथियों को नहीं समझ आती थी। ये जो है ना, एक हाथ से आपने उंगलियों को ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है, उंगलियों को ऐसे पकड़ लिया। अब आपने ये अपनी हाथ की उंगली को ऐसे टेढ़ा कर लेना है, इधर हल्का सा तेल लगाना है। तो अगर इधर इधर से ऐसे दबा के आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जाना है, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इसको इधर से मसाज करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। इधर भी दर्द होगी उसको, शटीका वाले को महसूस करेगा ज़्यादा, तो इधर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे दबाना है, ठीक है। उसके बाद ये जो हिस्से हैं, इन पे अच्छी तरह आपने मसाज करनी है। ये हाँ, इधर ही दबा के रखना है, इधर इसको अच्छी तरह से ऐसे सारी मसाज करें। अगर कमर का दर्द है, सिर्फ कमर में भी होता है ना, तो वो ये साइड जो है, ये साइड कमर की रीढ़ की हड्डी की है। तो इधर से आपने ऊपर से तेल लगा के ऐसे इधर दबाना है नीचे तक, ये मसाज करनी है इधर, ठीक है, ये मसाज करते रहना है। उसके बाद फिर ये करें, ये करें, फिर ये बस 5-4 मिनट करें और 2-3 दिन करेंगे, फिर ये दर्द खत्म हो जाएगा। दर्द खत्म हो जाएगा, उधर से भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आपने ये अंगुलियों को आगे दबाना है और ये हिस्से पे तेल लगाना है और इसको ऐसे ऐसे मसाज करना है, ऐसे ऐसे उंगली के साथ, ऐसे इधर से लेकर ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे मसाज करना है, ठीक है, दोनों पाँव को, उधर भी और इधर भी। ये हो गया। उसके बाद आपने उठ के बैठो यार, ये पाँव टेढ़ा करो इधर, ऐसे आगे उधर। तो ये देखो, ये ना असल में पिंडली के ना, आप खड़ा हो जा, फिर पता चलेगा उनको। खड़ा होकर मुंह उधर कर, हाँ, ये इधर करो ना, वीडियो नजर आवे। ये हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये हिस्सा होता है इसमें इतना। तो आपने तेल लगा के इसको ऐसे ऐसे दोनों हाथों से, इधर यार सीधा करना, इधर उठ के, हाँ, ये ऊपर करो, ये इधर से ना, ये हिस्सा इधर से आपने शुरू करना है, ये तो इधर से दबाना है ऐसे यहाँ तक, फिर इसको ऐसे ऐसे करना है, तेल लगा के अच्छी तरह ऐसे इसका मसाज करना है। इधर भी दर्द होगी, कई लोगों को ऊपर तक चली जाती है, तो ऊपर तक करनी है, ये ऐसे ऐसे आती है, ये आनी है। और उसके बाद ये हिस्से दो इधर, इसके नीचे
इधर खड़ा करके, तो ये दोनों हाथ ऐसे पकड़ के, ऐसे हाथ पकड़ के, ये इधर कैमरा दिखाओ, तो ये अंगूठे से ऐसे इधर इधर मसाज करनी है, इधर ये ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे करना है, और साथ इधर भी दोनों को ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है। और इधर से भी इसको भी ऊपर, ये पकड़ो, सलवार पकड़ो यार, इधर से ये शुरू हो गया, तो इधर से ऐसे ऐसे यहाँ तक, और फिर ऐसे ऊपर से नीचे, ये कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद ये अहम पॉइंट है, अब ले ना, तो बाजू पीछे करने हैं, ये बाजू पीछे हो, दोनों बाजू पीछे, और ये हिस्सा होता है इसका, इसके ना ये बड़ी, ये वाला ये हिस्सा होता है, इसको इधर करके पहले ऐसे करना है, यहाँ पर ये दबा के देखना है, आपको अंदाजा हो जाएगा। जोड़ जो है ना, इसके अंदर नस होती है, तो इधर अंगूठे से ना ऐसे ऐसा ऐसा पहले दबाएं, थोड़ा इधर इधर इधर, आपको पता चल जाए, वो मरीज बताएगा यहाँ दर्द, वैसे ही वो तड़प जाता है, यहाँ दर्द होती है, तो वो जब आप दबाएंगे ना, तो उसको आपको पता चल जाएगा ये जगह है पॉइंट, मतलब ये आ गया, इधर दर्द हो रही है, तो इस अंगूठे को ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे तेल लगा के ऐसे ऐसे आपने दबाना है, ठीक है। बाज़ों को ज़्यादा बंदा कमज़ोर होता है दबाने वाला, तो वो अंगूठे की बजाय अपनी कोनी इधर रख ले, ऐसे ऐसे कोनी ऐसे रख ले, तो ऐसे फिर दबानी है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज इसके साथ मसाज करते जाओ, ठीक है। इसको मसाज करना है, फिर इधर इधर कमर से ना, इधर ये दरमियान में कमर से, ये रीढ़ के, ये आखिरी टेल से ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करना है, और इधर से ऐसे लाना है, ऐसे दोनों तरफ से, इधर से ऐसे और ऐसे, ठीक हो गया, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ऐसे मसाज करना है इसको, इधर अगर उधर हो तो फिर उधर भी ऐसे, ये पॉइंट देख लेंगे, इधर साइड से, इधर से अंगूठे से देखना है कि कहाँ पर दर्द है, जहाँ दर्द हो वहाँ पर उसको मसाज करो। तो अब ये है कि ये तो हो गया मसाज वाली बात, और इसके साथ कुछ चीज़ें हैं परहेज़ करने की। एक तो आपने ठंडा पानी, चावल, बादी गोश्त, मसलन बड़ा गोश्त, मुर्गी का गोश्त, ये नहीं देना। आलू, गोभी, बैंगन, मटर, चावल, इस तरह की चीज़ें, दूध यानी लस्सी, दही, इनसे परहेज़ करना है। ये आपने मसाज के दौरान कम से कम 15 यौम, छोटा गोश्त, इसकी यखनी, लहसुन डाल के, अदरक डाल के, नमक डाल के, लौंग दालचीनी डाल लें, तो ये यखनी बनानी है, छोटे गोश्त की हो या मुर्ग देसी, इसमें हल्का सा देसी घी डाल के, ये 15 दिन खिलानी है, ठीक है। और इसके साथ आपने क्या करना है कि लौंग नहीं सॉरी अजवाइन और कलवंजी, इसका दोनों का पीस के पाउडर कर लें, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच रात, नीम गर्म पानी के साथ। अगर बाज़ लोगों को इसके साथ वो सर में वो दर्द होने लग जाता है, मसलन सर भारी हो जाता है, तो बोझ हो जाता है, तो फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर बराबर वज़न सफ़ेद ज़ीरा मिला लेना है। सफ़ेद ज़ीरा मिला के फिर इसका सिर्फ कहवा देना है, फिर ये पाउडर नहीं देना, सिर्फ कहवा देना है। तो इंशाअल्लाह ये आप 15 दिन परहेज़ के साथ, एहतियात के साथ मसाज भी करें, साथ ये खाना भी खिलाएं, सूखी रोटी और यखनी ये पिएं, उसके साथ आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर मैदा ख़राब हो या मैदे में कोई मसला है, तो साथ उसके फिर आपने चुवरका देना है। चुवरका देंगे तो इंशाअल्लाह ये 15 दिन के अंदर अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हो जाएगा। ये आपने परहेज़ एहतियात करना है, फिर इंशाअल्लाह दुआ में याद रखें। अगर कोई बात पूछने की हो तो हकीम मोहम्मद शब्बीर, गुजरांवाला, मोहल्ला बख्ते वाला, अल्लामा इकबाल रोड, नज़द गैप चौक, और फ़ोन नंबर हमारा 0300 7465 तो इस पे आप व्हाट्सएप करके कोई बात पूछने की हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको शफा दे
और हामी और नासिर हो सबका। अल्लाह सबको ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। खुदा हाफिज़।